हेलो गाइस, मैं हूं आपका रूपक सिंह और आज के वीडियो में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो डाल्टन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ क्लासिकल केमिस्ट्री। दैट इज सर जॉन डाल्टन को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ क्लासिकल केमिस्ट्री। और डाल्टन्स ने यहाँ पर एटम से रिलेटेड बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल थ्योरी दिया था। उन थ्योरी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला थ्योरी जो अगर हम लोग बात करते हैं डाल्टन्स का, कि डाल्टन्स का कहना था कि एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर की अगर हम बात करें, दे आर कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज नोन एज एटम्स। तो हम लोग पहला पार्टिकल कहते हैं कि यहां पर कि मैटर्स आर consists of several small particles known as atoms। तो ये एटम्स के बारे में हम लोग कह रहे हैं कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एटम्स। और उसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि इसका ये कहना है कि एटम्स जो होते हैं वो इटसेल्फ फंडामेंटल पार्टिकल है। मतलब उसको हम लोग फर्दर छोटी चीजों में सब डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आज के डेट में अगर मैं आपको कहता हूं कि आप 1 रुपए का सिक्का लो और मार्केट से चेंज करा के ले आओ, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आज के डेट में सबसे छोटी करेंसी जो है वो 1 रुपए का सिक्का। तो उसी तरीके से एटम को सबसे छोटा पार्टिकल डाल्टन्स कह रहा है, जिसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स एटम्स आर द फंडामेंटल particles and it cannot further subdivided। ये डाल्टन्स का कहना है कि एटम्स इटसेल्फ एक स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से देखो, डाल्टन्स ने यहाँ पर तीसरा थ्योरी ये कहना है कि एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स ना तो एटम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मीन्स atoms are neither created nor destroyed। ना ही बना सकते हैं और ना ही उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसी तरीके से फोर्थ स्टेटमेंट देखो क्या कहना है कि जो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे उनके प्रॉपर्टीज में, और ये डिफरेंट होंगे एटम्स ऑफ द अदर पार्टिकल। तो हम ये कह सकते हैं atoms of same element will have same shape, size, mass, etc. and will be different from the atoms of other elements। ये किसका कहना है, सर जॉन डाल्टन का, कि जो पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे शेप, साइज एंड वॉल्यूम में, उनमें कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे वो सभी क्या होंगे, वो एक जैसे होंगे, सभी एक जैसे होंगे। अगर मान लो, इसका डाल्टन से कहना है कि अगर कार्बन के सारे एटम्स होंगे तो वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे, सबका मास सेम होगा, सबका शेप सेम होगा, सबका वॉल्यूम सेम होगा, अदर प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, सारे सेम होंगे। ये डाल्टन्स का कहना था। दूसरा, डाल्टन्स का ये भी कहना था कि जो एटम्स होते हैं तो एटम्स कॉम्बाइन होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो सकता। मीन्स अगर हाइड्रोजन और हाइड्रो जाकर के क्लोरीन से अगर रिएक्ट करे
तो HCl ही फॉर्मेशन करेगा, मतलब एटम्स कंबाइन करने पर मतलब अपनी आइडेंटिटी को वो लॉस नहीं करता। तो यहां पर हम लोग ये भी नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं, atoms will combine to form molecules। मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में क्या होता है, एटम्स कंबाइन होते हैं एंड इट विल मेंटेन देयर आइडेंटिटी। और एटम चेंज नहीं होगा, ये हम लोग नहीं सोच सकते कि एटम चेंज होगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजन के दो ऐड इस तरीके से H2 है, तो H2 का रिएक्शन अगर हम लोग क्या करें Cl2 से करें, मानो कि Cl2 से हम इसके रिएक्शन करते हैं, तो यहां पर जो HCl का फॉर्मेशन होगा ये क्या होगा, ये सेम ही होगा। मतलब हाइड्रोजन यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को तोड़ रहा है, यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी यहां पर इनके आइडेंटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये डाल्टन्स के बेसिक जो थे वो हम लोग यहाँ पर थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस थ्योरी में बहुत सारे लिमिटेशंस है, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है। तो उसी चीजों को हम लोग अब यहाँ पर बात करने वाले हैं, दैट इज टॉपिक लिखना, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी पर हम लोग यहाँ पर उसके ड्रॉबैक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या कहना था कि एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल एंड इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। लेकिन ये स्टेटमेंट फ्यूचर में आकर के क्या होगा, ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या है कि एटम्स आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल। इट मीन्स क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, पूरी तरीके से लिख देते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर the fundamental particle are the fundamental particle of an atom। अब एटम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं रहे। एटम के बारे में हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नाउ दे आर फंडामेंटल पार्टिकल। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो ये इस डाल्टन्स की जो थ्योरी थी वो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड यहाँ पे ड्रॉबैक की बात करते हैं। डाल्टन्स का कहना था कि एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो एटम को हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या हो गया कि अगर हम लोग बात करते हैं कि अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम 2 4 है, और इसको अगर हम बॉम्बार्डेड करते हैं, बॉम्बार्डेड का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कोई चीज हमसे तुम फिर आराम से धीरे से मांगे, हम बोलेंगे ठीक है ले लो। बॉम्बार्डेड का मतलब हाई वेलोसिटी में उठा के फेंक देना। तो यहाँ पर हीलियम को क्या करें, बेरिलियम के ऊपर में बहुत जोर से यहाँ पर टक्कर दिया जा रहा है, मतलब हाई वेलोसिटी से इसके ऊपर में टक्कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों एटम खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फॉर्मेशन किसका होता है, तो कार्बन दैट इज 12, और एक न्यूट्रॉन स्पीसीज होता है दैट इज न्यूट्रॉन। इसके बारे में हम लोग डिस्कवरी और न्यूट्रॉन में पढ़ेंगे। फिलहाल इस रिएक्शन में हम लोग देख के आ रहे हैं कि ये दोनों एटम जो है वो क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और हम कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है, ये क्रिएट है। तो हम इस तरीके से डाल्टन्स के थ्योरी में एक लिमिटेशन आ गया, क्या, एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो आपको लिखना होगा एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस में कह सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शंस में एटम डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं होता है, ये डाल्टन्स नॉर्मल रिएक्शंस के लिए सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में डाल्टन यहाँ पे फेल कर जा रहा है। एटम का क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकते हैं और एटम को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी
जो डाल्टन्स का था एटम के लिए, वहां पर भी कुछ ड्रॉबैक आ रहे हैं। क्या कहना था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विल हैव सेम प्रॉपर्टी, मतलब उनके शेप साइज क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर हम बात करें आइसोटोप्स के लिए, आइसोबार्स के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या हो गया, इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव, उनके प्रॉपर्टीज अलग हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं। कब होगा, तो बेसिकली हम कह सकते हैं इन केस ऑफ आइसोटोप्स। इन केस ऑफ हम क्या बात कर रहे हैं, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के देखो बारे में हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, अगर मान लो कि हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन के देखो H1 होते हैं, ड्यूटेरियम होता है एंड ट्रीटियम होते हैं। तो इन तीनों की अगर हम लोग बात करें, दे आर ऑफ सेम एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या है, सेम है। लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है और ट्रीटियम का मास 3 होता है। इनके साइज में भी डिफरेंस होते हैं, अदर भी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट इन केस ऑफ आइसोटोप्स। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे O16 एंड O18, इनके भी प्रॉपर्टी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो लेकिन डाल्टन्स के इतने डिमेरिट्स के बावजूद भी उनमें कुछ मेरिट भी रहे। मेरिट क्या रहा, तो जब हम लोग फ्यूचर में पढ़ते हैं दैट इज लॉज, वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो उसमें डाल्टन्स की बहुत सारी चीजें क्या होता है, सही हो जाता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, इन सब जगह पे क्या होता है, डाल्टन्स अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सही है। तो इसी प्रकार देखो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बेसिक फंडामेंटल चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। अगले वीडियो में जे थॉमसन मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट वी कैन मोटिवेटेड, और हम आपके लिए इस तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे सो दैट एक एक बच्चा आराम से पढ़ ले और उनको अच्छी क्वालिटी मिल पाए, है ना। ओके गाइस, थैंक यू।